नमस्कार साथियों, आप सभी का विजडम डिफेंस एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन जो आपके आर्मी, जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट की जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आपके जो टॉपिक है भौतिक राशि एवं मात्रक और जो बेसिक फिजिक्स के जो टॉपिक है जैसे आपके दूरी, विस्थापन, आपके चाल एवं वेग, त्वरण, बल, इनके बारे में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या ऐसे क्वेश्चन जिनकी प्रबल संभावना है कि वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, फटाफट बताओ भाई। फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपके वॉट, ठीक है। सेकंड है वॉट घंटा, थर्ड है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर्स, और डी है किलो जूल, किलो जूल। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। आपको क्वेश्चन पूछा गया भाई कि भाई बताओ विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा जैसे अपन जो घरों में जो विद्युत धारा यूज करते हैं उसकी जो खपत है वो विद्युत ऊर्जा में मापी जाती है, और अपन घरों में जो विद्युत ऊर्जा मापते हैं वो सामान्यतः यूनिट में मापते हैं। और यूनिट की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, फटाफट बताओ। यूनिट को क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, किलोवाट घंटा होगा। ठीक है, किलोवाट घंटा, सी विकल्प बिल्कुल आपके सही है। गलती से भी वॉट मत करना। वॉट किसका मात्रक है, फटाफट बता दो। वॉट आपके शक्ति का मात्रक है। वॉट किसका भाई, शक्ति पावर का मात्रक है। ठीक है, वॉट शक्ति पावर का मात्रक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। वॉट इंटू घंटा, वॉट इंटू घंटा ये विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक नहीं होगा। ठीक है, व्यावसायिक मात्रक कौन सा होगा, किलोवाट घंटा। और किलो जूल कुछ होता ही नहीं है, जूल होता है कार्य का ऐसे ही मात्रक। इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कौन सा जाएगा भाई, किलोवाट घंटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक है द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। फर्स्ट विकल्प है आपके सामने ओम, फर्स्ट विकल्प है ओम, सेकंड है एम्पियर, थर्ड है वॉट, और डी है आपके वोल्ट। तो फटाफट बताओ कि विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक कौन सा होगा, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक। तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, फटाफट बताओ। जब अपने मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी जो 7 प्रकार की होती है, उसमें विद्युत धारा आपकी मूल भौतिक राशि थी, और उसमें अपन ने विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर पढ़ा। तो एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताओ। तो एम्पियर है आपके बी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बी होगा। इसके अलावा जो आपके इस क्वेश्चन में जो अन्य विकल्प है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओम किसका ऐसे ही मात्रक है, तो ओम आपके प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक है। ओम किसका भाई, प्रतिरोध का। आ गई बात समझ में। प्रतिरोध क्या होता है, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। आगे अपन बात करते हैं कि भाई वॉट किसका मात्रक होता है। वॉट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, वॉट किसका होता है, शक्ति का। वॉट किसका होता है भाई, शक्ति का, पावर का ऐसे ही मात्रक होता है। ठीक है, और आपके वोल्ट, वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का। तो अपना आज का जो सेशन है वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में रहने वाला है जो आपके आर्मी, जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट में पूछे गए हैं, या अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसके सभी विकल्पों पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में लगभग अपन 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 30 में 4 ऑप्शन आते हैं, और अपन चारों ऑप्शन पर जब विकल्प की बात उसकी चर्चा करेंगे तो लगभग अपने 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे साथियों। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जूल निम्न की इकाई है। जूल इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट विकल्प है आपके ऊर्जा एनर्जी, फर्स्ट विकल्प है आपके ऊर्जा एनर्जी, सेकंड विकल्प है आपके तापमान टेम्परेचर, थर्ड विकल्प है बल फोर्स, और डी विकल्प है दाब प्रेशर। बताओ भाई जूल किसका मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक है, फटाफट बता दो भाई। तो जूल है वो आपके ऊर्जा का मात्रक है। जूल आपके किसका मात्रक है भाई, फटाफट बताओ। ऊर्जा का मात्रक है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। इसके हिसाब से सही विकल्प कौन सा जाएगा, आपके ऊर्जा जाएगा। इसके अलावा जो जूल है वो कार्य का भी मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो कार्य, जूल और उष्मा सबका ऐसे ही मात्रक क्या है, फटाफट बता दो भाई, जूल होगा। ये बात अपने कॉपी में नोट कर लो, ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो
कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का ऐसे ही मात्रक क्या है? जूल है। मैं आज की क्लास में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा ऑप्शन के हिसाब से, विकल्प के हिसाब से, ठीक है। तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का ऐसे ही मात्रक क्या है? जूल। इसके अलावा अपन बात करें तापमान, तापमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। तापमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है भाई, ये भी याद रखना है, पूछा जाएगा। इसके अलावा बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है भाई? न्यूटन, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दाब का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसे ही मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, जिसे अपन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आपको सभी ऑप्शन का साथ में डिस्कस करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? हाउ मैनी वॉट्स आर दी देयर इन 1 हॉर्स पावर? फर्स्ट विकल्प है आपके 1000, 1000, फिर आपके 750, फिर 746 और फिर 748। आपको पूछा गया है 1 HP, 1 HP 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? फटाफट बताओ भाई। ये पहले बताओ HP है क्या? HP आपके शक्ति का अन्य मात्रक है। जो विद्युत मोटर होती है ना, उनकी शक्ति अपन किसमें मापते हैं? HP हॉर्स पावर मापते हैं। और 1 HP में आपके 746 वॉट होता है, 746 वॉट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर C, 746 वॉट होते हैं 1 HP में। अगर अपन बात करें यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता कि 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? तो किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 1000। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 1000 वॉट मतलब 1 किलो वॉट। कभी कभार एक मेगा वॉट भी पूछा जाता है। एक मेगा का मतलब 10 की घात 6, 10 की घात 6 वॉट मतलब लगभग 10 लाख वॉट। 10 लाख वॉट जब इकट्ठा होता है तो आपको ध्यान रखना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेगा वॉट बोलते हैं। तो अपन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका उत्तर तो अपन साथ में बता रहे हैं, लेकिन साथ में जो अन्य विकल्प है उनके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शक्ति का ऐसे ही शक्ति का मात्रक है द यूनिट ऑफ पावर इज। फर्स्ट विकल्प है आपका अटज। फर्स्ट विकल्प क्या है? अटज है। सेकंड विकल्प है वोल्ट। थर्ड है जूल इनटू सेकंड और अगला है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपको शक्ति का ऐसे ही मात्रक पूछा है, तो शक्ति का ऐसे ही मात्रक, शक्ति का ऐसे ही मात्रक, अच्छा ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, एक और आप विकल्प डाल दो वॉट, ठीक है, या वॉट या यहाँ पे थोड़ा जूल प्रति कर सकते तो भी बन जाएगी, जूल प्रति सेकंड कर दो, ठीक है। तो आपको शक्ति का ऐसे ही मात्रक पूछा है। फर्स्ट विकल्प है हट्टे, सेकंड है वॉल्ट, थर्ड है इसको जूल प्रति सेकंड कर दो या वॉट कर दो, इसको ही चेंज कर दो, चलो ठीक है, इसको चेंज कर दो आप जूल प्रति सेकंड कर दो, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया भाई। उसके बाद आपके न्यूट्रॉन, तो बताओ शक्ति का ऐसे ही मात्रक कौन सा होगा? तो शक्ति का जब आपने फॉर्मूला पढ़ा, शक्ति होती है आपके कार्य करने की दर, तो P बराबर होता है W/T, ठीक है, और कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो ये देखो मैंने पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं कि वॉट, शक्ति का ऐसे ही मात्र वॉट होता है, ये सबको पता होता है, लेकिन ये आया किससे? ये आया इसके फॉर्मूले से, और फॉर्मूले से ऐसे ही मात्र बनता है जूल प्रति सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना। सही विकल्प कौन सा होगा? आपके विकल्प नंबर C। अगर अपन पहले विकल्प की बात करते हैं तो पहला विकल्प कौन सा है? आपके हट्टज। हट्टज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। किसका भाई? आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। दूसरे विकल्प की बात करते हैं वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। किसका है भाई? विभवांतर का। और लास्ट में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसी का मात्रक नहीं होता है, ऐसे ही है, न्यूटन होता है। न्यूटन आपके बल का ऐसे ही मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, बल का ऐसे ही मात्रक है, बल द यूनिट ऑफ फोर्स इज। यूनिट का आपको फोर्स का यूनिट पूछा है, तो फोर्स का यूनिट फर्स्ट ऑप्शन है फैराडे, सेकंड है फर्मी, थर्ड है न्यूटन और डी है रदरफोर्ड। तो फटाफट बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बल का ऐसे ही मात्र होता है आपके न्यूटन। तो विकल्प नंबर C, फर्स्ट ऑप्शन है फैराडे। फैराडे किसका ऐसे ही मात्रक? फटाफट बताओ। तो फैराडे आवेश का अन्य मात्रक है, आवेश का अन्य मात्रक है भाई। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, ठीक है। हालांकि आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलाम होता है। आवेश का ऐसे ही मात्रक तो क्या होता है? कूलाम होता है, लेकिन फैराडे भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। विकल्प में आया तो मैंने बता दिया। अगला फर्मी। फर्मी आपके जब 10 की घात -15 होता है उसको अपन फर्मी कहते हैं, और नाभिक की जो त्रिज्या है वो फर्मी मीटर में मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन रदरफोर्ड देखते हैं। तो रदरफोर्ड आपको पता है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो उनका वो वैज्ञानिक थे, वहां से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है बल का मात्र क्या होगा? न्यूटन। आगे बढ़े
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्य का मात्रक है, द यूनिट ऑफ वर्क इज। ठीक है, आपको वर्क का यूनिट पूछा, फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपके न्यूटन, थर्ड है वॉट और डी है डाइन। आपको कार्य कैसे ही मात्र पूछा है। सारे बच्चों ने एक चीज गोट रखी, कार्य कैसे ही मात्र जूल होता है, लेकिन इस विकल्प में जूल है नहीं, तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको कार्य का फॉर्मूला याद करना। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बताओ बल का ऐसे ही मात्र क्या होगा, न्यूटन, और विस्थापन का क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर। फटाफट बताओ कौन से विकल्प में ये है। तो ये आपका विकल्प नंबर है ए। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला गया, जूल बोला गया। तो कार्य कैसे ही मात्र जूल या न्यूटन इंटू मीटर है। कार्य का सीजीएस पत्ती मात्र बताओ फटाफट, सीजीएस पत्ती में मात्र क्या होता है। तो सीजीएस पत्ती में होता है अर्ग। क्या होता है भाई, अर्ग। और आपको एग्जाम में अर्ग और जूल के मध्य रिलेशन भी याद रखना, क्या होता है फटाफट बता दो। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो मैं आपको सभी क्वेश्चनों के साथ और जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी दे रहा हूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगला न्यूटन किसका है भाई, बल का। आपको पता ही है न्यूटन किसका है, बल का। न्यूटन किसका है, बल का। और वॉट किसका है, शक्ति का। और डाइन किसका है भाई, बल का। सीजीएस पत्ती में मात्रक है डाइन, बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या है, डाइन। तो ये भी आपको ध्यान रखना विशेष तौर से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की मिनिमम यूनिट कौन सी है, दिए गए विकल्प के आधार पर बताना। फर्स्ट है आपके माइक्रोन, फर्स्ट क्या ऑप्शन है, माइक्रोन। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है नैनोमीटर। थर्ड ऑप्शन क्या है, एंगस्ट्रॉम। और डी है फर्मीमीटर। जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप इन शब्दों को पहचानिए कि माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन होता है 10⁻⁻6। ठीक है, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻9। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10। और फर्मी क्या होता है, फर्मी होता है 10⁻⁻15। अब मेरे को बताओ सबसे छोटा कौन सा है, फटाफट बता दो भाई। तो सबसे छोटा है आपके 10⁻⁻15, तो इसका सही उत्तर होगा फर्मीमीटर। क्या होगा भाई, फर्मीमीटर। आगे अपन बात करें माइक्रोन को भी आपको याद रखना 10⁻⁻6, नैनो को भी याद रखना है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम किसका ऐसे ही मात्रक है, फटाफट बता दो। एंगस्ट्रॉम ऐसे ही मात्रक तो नहीं, अन्य मात्रक है तरंगदैर्ध्य का। किसका भाई, तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ का। ठीक है, अब मेरे को बताओ तरंगदैर्ध्य का ऐसे ही मात्रक क्या होगा। तो तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर। ये कॉपी में नोट कर लो भाई। तरंगदैर्ध्य का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर। तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये सारी की सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको पावर लिखवा देता हूं थोड़ा। ये जो अपन 4 विकल्प पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो माइनस की पावर है वो भी आपको याद रखनी। देखो 10⁻−3 है, उसको अपन लिखते हैं मिली। क्या लिखते हैं, मिली। आ गई बात समझ में, स्मॉल एम। उसके बाद 10⁻6 को अपन क्या लिखते हैं, माइक्रो। और माइक्रो का साइन कैसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, म्यू बढ़ाना है। इसके बाद 10⁻9 कौन है, नैनो। कौन है भाई, नैनो। और नैनो का स्मॉल एन। उसके बाद 10⁻12 क्या होती है, पिको। और पिको का स्मॉल पी लिखना है। ठीक है, इसके बाद 10⁻15, 10⁻15 होती है फर्मी। क्या होती है, फर्मी। और फर्मी को अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये माइनस की घातें ये आपको याद रखनी है। एक और याद कर सकते हो, 10⁻2 याद कर लेना, वो होता है सेंटी। क्या होता है, सेंटी। सेंटी को अपन लिखते हैं सी। इसके अलावा प्लस की घातें भी थोड़ी याद करनी है। प्लस की घातें कौन कौन सी, देखो एक तो 10⁻3 याद रखनी है। 10⁻3 क्या होती है, किलो। ठीक है, किलो का के। उसके बाद 10⁻6, 10⁻6 होता है मेगा। क्या होता है, मेगा। अब सर यहाँ पे भी 10⁻6 माइक्रो होता है, यहाँ पे मेगा। तो यहाँ पे कैपिटल एम लिखना। क्या लिखना, कैपिटल एम। जहाँ पे कैपिटल एम दिख जाए वहाँ पे मेगा है, जहाँ पे स्मॉल एम दिख जाए वहाँ पे क्या है, मिली है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। कभी कभार पूछ ले कि 10 mg मतलब ये 10 मिलीग्राम है। कभी कभार पूछ रहे 10 कैपिटल mg मतलब ये 10 मेगाग्राम है। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको 10⁻9 याद रखना है। ये क्या होता है, गीगा। क्या होता है, गीगा। और गीगा को भी कैपिटल जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि जो प्लस की घातें होती है उसमें हमेशा कैपिटल अक्षर लिखा जाता है, और माइनस की घातों में हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी की सारी कहानी समझ में आनी चाहिए।
ये पावर का जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पुनः दिख सकते हैं, तो विशेष तौर से इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? ठीक है, विच ऑफ दी फ्लोइंग इज नॉट ए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी? फर्स्ट विकल्प है आपके विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड विकल्प है आपके सामने ताप, ठीक है, हीट जिसे अपन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है, ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, और डी है वेग वेलोसिटी। आपको पूछा निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? मेरे को बताओ मूल भौतिक राशि होती कितनी फिजिक्स में? 7 होती। कितनी होती है? 7 होती है। 7 मूल भौतिक राशियों के नाम बताओ, फटाफट बता दो। सबसे पहला द्रव्यमान, ठीक है, उसके बाद लंबाई, लंबाई के बाद समय, समय के बाद आपके ताप, ताप के बाद विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा विकल्प में नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प में नहीं है? तो बताओ पहले, सबसे पहले विद्युत धारा, विद्युत धारा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ताप, ताप भी आपकी मूल भौतिक राशि है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता भी आपकी मूल भौतिक राशि है। तो कौन सी? वेग, वेग आपके मूल भौतिक राशि। तो फिर कौन सी राशि? फटाफट बताओ। व्युत्पन्न राशि। कैसी राशि है भाई? व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़ के और 2 व्युत्पन्न राशियों को छोड़ के, 2 व्युत्पन्न राशियां भी, 2 पूरक राशियां, 2 पूरक राशियां कौन कौन सी है? फटाफट बता दो। तो एक तो है आपके समतलीय कोण, एक है समतलीय कोण, एक है ठोस या गणीय कोण, ठोस या गणीय कोण, ठीक है। तो ये 9 भौतिक राशियों को छोड़ के जितनी भी भौतिक राशियां बची वो सारी की सारी व्युत्पन्न है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आना चाहिए कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं? तो आपके वेग नहीं है, बाकी 3 मूल भौतिक राशि है, 7 मूल भौतिक राशि आपको याद रखनी है और 2 पूरक राशि आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़े, हाँ, स्पीड से काम चलेगा भाई, स्पीड से फटाफट क्वेश्चन करने सॉल्व, और फटाफट तभी होंगे जब आपके कंटेंट होगा मजबूत, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी, आपके कंसेप्ट बढ़िया होंगे, ठीक है। आपने मेहनत की तभी आप फटाफट क्वेश्चनों को कर पाओगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? विच ऑफ दी फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? आपको सदिश राशि बतानी है। निम्न में से फर्स्ट विकल्प कौन सा? फटाफट बताओ। फर्स्ट विकल्प है आपके त्वरण एक्सेलरेशन, सेकेंड है द्रव्यमान मास, डी है ताप टेम्परेचर, और डी है आपके विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। आपको इसमें से सदिश राशि बतानी है। सदिश राशि कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? त्वरण। क्या जाएगा भाई? त्वरण। बाकी जो 3 राशि है, द्रव्यमान मास, ताप टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक लिखवा देता हूं, आप नोट कर लो। इसकी ट्रिक क्या है? सदिश राशियों की ट्रिक, पहले सदिश आपके वेक्टर राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण भी होता है और जिनमें दिशा भी होती है, वे राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और सदिश राशियों की आपको ट्रिक याद रखनी है, मैंने बताई थी क्लास में। क्या ट्रिक थी? बलराम को भारी विषुवत रेखा से, बलराम को भारी विषुवत रेखा से, भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है, भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखनी भाई। हाँ, तो देखो, बल, बल का हो जाएगा आपके बल और बल आगुण, बल से आ जाएगा बल और बल आगुण, ठीक है। इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई नहीं। भारी का भार, भारी का भार, ठीक है। विष का हो जाएगा विस्थापन, विष का क्या हो जाएगा? विस्थापन, ठीक है। वह का हो जाएगा वेग, और ता का हो जाएगा त्वरण, ठीक है। रे का कोई अर्थ नहीं है। से को समवेग, इसका सम का हो जाएगा समवेग, और इसका कोई अर्थ आ का हो जाएगा आवेग। क्या हो जाएगा? आवेग। तो ये आपके भौतिक राशियों की ट्रिक है भाई। फटाफट बताओ इसमें से कौन सी भौतिक राशि आपको दिख रही है? सर हमें त्वरण दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये रहा। इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा है? आपके त्वरण है। बाकी कौन सी राशि है? अदिश राशियां। आगे जब अदिश का क्वेश्चन आपके आएगा तो अपन वहां पे अदिश राशियों की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सी अदिश राशि? हाँ,
ये क्वेश्चन आ गया भाई, फटाक से आ गया। इसके अगला जस्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? विच ऑफ दी फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? फर्स्ट विकल्प है त्वरण एक्सेलरेशन, सेकंड विकल्प कौन सा फटाफट बताओ? सेकंड है आपके ताप हीट टेम्परेचर, अगला है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और अगला है बल फोर्स। आपको पूछा गया निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? आपके स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने क्लास में अदिश राशियों की ट्रिक बताई थी, फटाफट बताओ वो ट्रिक क्या थी अदिश राशियों की? पहले बताओ अदिश राशि स्केलर होती क्या है, किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती अदिश राशियां। और इसकी मैंने ट्रिक क्लास में बताई थी, क्या थी ट्रिक फटाफट बता दो? ट्रिक थी आपके भाई कि उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। ठीक है, फर्स्ट विकल्प है आपके सामने ऊ, ये जो ऊ दिख रहा है इसका क्या है? उष्मा या ऊर्जा। ठीक है, स का क्या हो जाएगा? समय, का क्या हो जाएगा? कार्य। ठीक है, दा का क्या हो जाएगा? दाब। ठीक है, ल का लंबाई। इंग्लिश में एम मतलब मास, मास को हिंदी में अपन बोलते हैं द्रव्यमान, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, सी, एस का हो जाएगा स्पीड, स्पीड का क्या हो जाएगा? चाल। ठीक है, और सी का हो जाएगा करंट, करंट मतलब विद्युत धारा। ठीक है भाई, इस से का कोई अर्थ नहीं। आ का मतलब हो जाएगा आयतन, वॉल्यूम, और ता का मतलब ताप, टेम्परेचर। ठीक है, तो मेरे को बताओ फटाफट बताओ इसमें से क्या सही उत्तर होगा? निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं, कौन सी दिख रही है? ताप दिख रहा है सर, ताप, ताप, ये रहा ताप। ठीक है, तो ताप अदिश राशि है। बाकी जो आपके त्वरण एक्सेलरेशन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और बल फोर्स कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये जो कंसेप्ट है अदिश वाली ट्रिक का कंसेप्ट आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में कर पाओगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, फर्स्ट विकल्प है 10 की घात 7, सेकेंड विकल्प है आपके 10 की घात 5, थर्ड है 10 की घात 6 और डी है आपके 10 की घात 3। आपको पूछा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? सबसे पहले बताओ न्यूटन किसका मात्रक होता है? सर न्यूटन है वो बल का ऐसे ही मात्रक होता है, बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन से लिखते हैं। इसके बाद बल का सीजीएस पत्ती में, बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक होता है डाइन। क्या होता है भाई? डाइन। और आपको इस डाइन और इस न्यूटन में रिलेशन पूछा तो मैंने जब क्लास में पढ़ाया था वहां पे एक बात बताई थी कि न्यूटन साहब कितनी डाइन के बराबर थे? न्यूटन साहब 1 लाख डाइन के बराबर थे। 1 लाख में 10 की घात 5, तो 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो कौन सा सही विकल्प जाएगा फटाफट बताओ? तो सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प होगा आपके विकल्प नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा 10 की जो घात 7 है ये भी आपके एक रिलेशन है। किस में रिलेशन है? जूल और अर्ग में। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है इसके साथ। तो आपको फिजिक्स में 2 रिलेशन याद रखना है, एक तो आपके न्यूटन का 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन होता है और एक आपके 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी? अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले ही, मूल भौतिक राशियां। ठीक है, मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज, फर्स्ट ऑप्शन है 3। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपके 5, थर्ड है सी, थर्ड है आपके 7 और डी है आपके 8। बताओ मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी? अभी मैंने पढ़ा है कितनी? 7। ठीक है, और 7 मूल भौतिक राशियों के नाम पढ़े थे। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं फटाफट बता दो? मूल भौतिक राशि ऐसी राशियां जो बिल्कुल स्वतंत्र रहती, बिल्कुल स्वतंत्र रहती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती है, वो कहलाती मूल भौतिक राशियां, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हाँ, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7। 7 के नाम अभी मैंने बता दिए, तो बार बार नहीं बताऊंगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आपके हैं ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक है। ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक द ऐसे यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज, फर्स्ट विकल्प है एम्पियर। फर्स्ट विकल्प क्या है? एम्पियर है। सेकेंड है केल्विन। ठीक है, थर्ड है जूल और डी है कंडेला। तो बताओ ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक, जब अपन मूल भौतिक राशियां पढ़े थे उसमें अपने एक भौतिक राशि पढ़ी थी ज्योति तीव्रता, उसका ऐसे ही मात्रक पढ़ा था कंडेला। तो कौन सा उत्तर? कंडेला, डी ऑप्शन। इसके अलावा एम्पियर किसका है? एम्पियर विद्युत धारा का है। किसका भाई? विद्युत धारा का है। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपके केल्विन, केल्विन किसका है? ताप का ऐसे ही मात्रक है। उसके बाद अपन बात करें जूल, जूल किसका है?
सर जूल कार्य का ऐसे ही मात्रक है, इसके अलावा जूल ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक, इसके अलावा जूल उष्मा का ऐसे ही मात्रक है, सबका ऐसे ही मात्रक है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं कि भाई जो ऑप्शन दिख रहे हैं उन पे भी डिस्कस कर रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा, उससे माइंड में चीजें बार बार घूमेगी और आपके कंसेप्ट क्या होंगे अच्छे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, टिक लगा के आगे चल जाते हैं, कभी भी विकल्प के बारे में सोचते नहीं। अगर आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है तो प्रत्येक विकल्प को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बारे में अतिरिक्त चीजें सोचनी है, तब आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म समान भौतिक राशियों का है जिनके ऐसे ही मात्रक समान है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म समान भौतिक राशियों का जिनके ऐसे ही मात्रक समान है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज आर whose ऐसे यूनिट आर द सेम। आपको पूछा कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिनके ऐसे ही मात्रक समान है। फर्स्ट विकल्प देखते हैं, फर्स्ट विकल्प है बल एवं शक्ति। फर्स्ट विकल्प क्या आपके, बल एवं शक्ति। ठीक है, फोर्स एंड पावर। सेकंड है दूरी एवं चाल, डिस्टेंस एंड स्पीड। थर्ड है आपके संवेग और आवेग, मोमेंटम एंड इंपल्स। और डी है त्वरण विस्थापन, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। फटाफट बताओ, आपको क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशियां जिनके ऐसे ही मात्रक समान है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट विकल्प पे, बल का होता है न्यूटन, बल का क्या होता है न्यूटन, और शक्ति का क्या होता है वॉट, शक्ति का क्या होता है वॉट होता है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, ये विकल्प कट गया, ये तो कट गया। उसके बाद अपन देखते हैं दूरी, दूरी क्या होता है मीटर, दूरी का क्या होता है मीटर। एवं चाल का क्या होता है चाल, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, तो ये भी सेम नहीं होता, ये भी कट गया। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं संवेग और आवेग। तो संवेग और आवेग का फटाफट बताओ, आपने पढ़ा संवेग और आवेग कैसे मात्रा होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है, और जब आप न्यूटन को लिखोगे केजी प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हो ना न्यूटन को, तो एक सेकंड से एक सेकंड मर जाएगा और क्या बचेगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये आपके संवेग और ये आपके आवेग का। फटाफट बताओ, सेम हुए कि नहीं हुए? तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? सी विकल्प सही होगा। संवेग और आवेग का ऐसी मात्रक क्या है समान है। या तो आप बोलो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन इंटू सेकंड, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इन दोनों के ऐसे ही मात्रक क्या है समान है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। अगला है त्वरण विस्थापन। त्वरण एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विस्थापन का होता है मीटर, ये भी सेम नहीं है तो ये भी कट गया। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है संवेग और आवेग। आ गई बात समझ में? तो अब मैं आपको सभी भौतिक राशियों के युग्म लिखवा रहा हूं जिनके ऐसे ही मात्रक समान है। देखो इधर देखो, नई स्लाइड पे लिखवा देते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना कि जो दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्ध्य और आयाम, इन सब के ऐसे ही मात्रक क्या है? इन सब के ऐसे ही मात्रक मीटर है। क्या भाई? मीटर है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि चाल एवं वेग, चाल एवं वेग, चाल एवं वेग, चाल एवं वेग का ऐसे ही मात्रक क्या है? चाल एवं वेग दोनों के ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो ये भी दो भौतिक राशियों का युग्म हुआ जिनके ऐसे ही मात्रक क्या हो गया समान। इसके बाद अपने सामने आता है कार्य, ऊर्जा, उष्मा एवं बल आघूर्ण। ठीक है, इन सब के ऐसे ही मात्रक क्या होंगे? ठीक है, इनका तो होगा जूल, इनका क्या होगा जूल, और इनका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को अपन जूल बोलते हैं। चार भौतिक राशि जिनके ऐसे ही मात्रक क्या होंगे? न्यूटन इंटू मीटर या जूल। ठीक है, तो ये भी पैर बन गया। इसके बाद अपन एक और पैर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा संवेग एवं आवेग, संवेग या आवेग। तो संवेग या आवेग का ऐसे ही मात्रक भी क्या होता है समान होता है। कौन सा? फटाफट बताओ, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, या इसको अपन बोलते हैं न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है, तो ये चारों चीजें याद रखनी है। यहाँ से भाई प्रश्न पक्का पड़ेगा आपके, यहाँ से प्रश्न आने वाला है। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो कुछ स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल नए लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अगर यहाँ से प्रश्न आया तो आप जो 10% स्टूडेंट है उनमें शामिल हो जाओगे। ठीक है, 10% ऐसे स्टूडेंट जो कैसा भी क्वेश्चन आए वो कर लेगा। अच्छा कंसेप्ट कहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक आपको पूछा है, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन इंटू मीटर, सेकेंड है किग्रा, और अगला न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी है जूल। फटाफट बताओ, दाब का मात्रक पूछा है तो दाब का मात्रक सबने रट रखा है, पास्कल होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है, लेकिन ऑप्शन में पास्कल है ही नहीं। फटाफट बताओ कौन सा होगा? तो उसके लिए आपको दाब का फॉर्मूला आना चाहिए। दाब का फॉर्मूला, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल।
अब मेरे को बताओ बल का ऐसे ही मात्रक क्या, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कौन सा विकल्प है फटाफट बता दो। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सी विकल्प सही है। ठीक है, तो आज से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दाब का ऐसे ही मात्र न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और पास्कल के सामान इनको क्या रखा है, इसका ऐसे ही मात्र पास्कल रखा गया है, पीए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो सब घोट लेते, इसको तो रट लेते हैं। जो स्टूडेंट तैयारी करेगा इसको ये तो पक्का ही आएगा, आएगा कौन सा नहीं, ये नहीं आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखो, अगर अपन ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर किसका ऐसे ही मात्र, फटाफट बताओ दो। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर है आपके कार्य का, किसका भाई, कार्य का। और न्यूटन इंटू मीटर को आपने क्या बोला, जूल। और कार्य का जैसा हमारा वही किसका होता है, ऊर्जा का, और ऊर्जा का होता है वही क्या होता है, उष्मा का। ठीक है, और न्यूटन इंटू मीटर एक और चीज का होता है, बल आघूर्ण का। अभी मैंने बताया ना, मूल आपके समान मूल भौतिक राशियों के मात्रा वाला समूह। ठीक है, तो यहां से बात आएगी। इसके अलावा केजी किसका होता है, फटाफट बताओ। केजी होता है द्रव्यमान का, किसका होता है, द्रव्यमान का। और जूल आपको पता ही है, जूल किसका होगा, कार्य, ऊर्जा, उष्मा और इनका होगा। तो ये भी आपको देखना था, आप कैसे मात्र पूछे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, पास्कल बोलते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्र है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्र पूछा है, द ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपके टेस्ला, सेकंड है वेबर, थर्ड है आपके सामने गाउस, और डी है एम्पियर। फटाफट बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आपको पूछा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्र, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्र क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। सही उत्तर कौन सा होगा, बी। फिर सर बताओ टेस्ला क्या है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे ही मात्र। टेस्ला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे ही मात्र। ठीक है, हाँ। अगला है गाउस। गाउस क्या है, गाउस है आपके चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पत्ती में मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पत्ती में मात्रक है। ठीक है, और एम्पियर किसका है, एम्पियर है विद्युत धारा का। किसका है भाई, विद्युत धारा का। तो आप जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप ऑप्शन के आधार पर करो। एक क्वेश्चन करोगे और 4 क्वेश्चन पे डिस्कस करोगे, इससे आपके माइंड में चीजें बार बार घूमेगी और आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी कि हम चीजें जो तैयार करें फटाक से हो रही है। आप क्या करते हो, ऐसे पढ़ा ना, ऐसे टिक लगा के पढ़े नहीं, टेस्ला किसका है, माइंड आपने दौड़ाया नहीं, माइंड को वर्क नहीं किया, तो आप सब्जेक्ट कैसे सीखोगे। अगला क्वेश्चन, लेंस की सप्ताह का ऐसे ही मात्रक। आर्मी जीडी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लेंस की सप्ताह का ऐसे ही मात्रक कौन सा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। फर्स्ट ऑप्शन है पॉइज, सेकंड है जूल, थर्ड है वॉट, और डी है डायोप्टर। फटाफट बताओ कौन सा होगा। लेंस की सप्ताह का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है डायोप्टर। जैसे मैंने जो चश्मा पहन रखा है, ये चश्मा कौन सा, फटाफट बताओ। इसकी जो मैंने जो चश्मा पहना लेंस है, इसकी जो क्षमता है वो है -1.5 डायोप्टर और -1.75 डायोप्टर। तो जो आपके चश्मे उनकी जो क्षमता है, उनके जो लेंस है, उनकी क्षमता किसमें मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। इसके अलावा पॉइज किसका ऐसे ही मात्रक है, फटाफट बताओ। पॉइज में अपन मापते हैं श्यानता। क्या मापते हैं भाई, श्यानता। इसके बाद अपन जूल, अभी मैंने बार बार कितनी बार बता दिया, जूल कार्य का, ऊर्जा का, उष्मा का, बल आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक है। ठीक है, इसके बाद वॉट, वॉट किसका है, शक्ति का। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला थर्म किसका यूनिट है, थर्म। आपको पूछा कि थर्म किसका यूनिट है, वुज यूनिट ऑफ थर्म। फर्स्ट ऑप्शन है शक्ति का, पावर का, सेकंड है आपके सामने उष्मा का, ठीक है, और थर्ड है प्रकाश का, और डी है दूरी का। फर्स्ट पावर, सेकंड हीट, थर्ड है आपके लाइट का, और डी है आपके दूरी का। आपको पूछा है थर्म। थर्म मतलब, थर्म का मतलब आप समझते हो, थर्मामीटर। थर्मामीटर मतलब थर्मामीटर से क्या मापते हैं, ताप मापते हैं, तो वहीं से शब्द लिया गया है। और थर्म है आपके ताप का मात्रक। ठीक है, और ताप ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, उष्मा। ठीक है, यहाँ पे ताप देता तो उसका होता, और ये जो थर्म है वो आपके, ठीक है, उष्मा का सबसे बड़ा यूनिट है। उष्मा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, थर्म। ये भी साथ में ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि उष्मा की सबसे बड़ी इकाई, उष्मा की सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, थर्म। शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। प्रकाश, ये इसको बोलना था, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, और दूरी का, प्रकाश की तीव्रता, लाइट, जो आपके प्रकाश की तीव्रता ऐसे ही मात्रक कंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, और दूरी का होता है मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हर्ट्ज। फर्स्ट ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। आपके डी ऑप्शन है तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ बाउंड वेव्स, और डी है तरंगों की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ वेव्स। फटाफट बताओ हर्ट्ज क्या किसकी यूनिट है, तो हर्ट्ज है आवृत्ति की। किसकी है भाई, आवृत्ति की। तो आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक, आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक, सभी बच्चे नोट करो, आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। बहुत अच्छी बात है, इसका ऐसे ही मात्रक हर्ट्ज होता है।
ठीक है। लेकिन हर्ट्ज से पहले क्या था, हर्ट्ज से पहले था 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, इसी को बोलते हैं प्रति सेकेंड। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। पहले आवर्ती का मात्र क्या था, प्रति सेकेंड। उसके बाद हर्ट्ज वैज्ञानिक है, उन्होंने जब रेडियो किरणें की खोज की, उसके बाद इसका नाम, इसका जो ऐसे ही मात्र है वो हर्ट्ज रखा गया है। ये आया कैसे, देखो आवर्ती होती क्या, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, प्रति सेकंड किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या। ठीक है, एक सेकंड में कितने कंपन हुए। जैसे कोई तरंग चल रही है और वो जब तरंग चली तो उसने एक सेकंड में 20 कंपन किए, तो उसका मात्र हुआ 20 कंपन प्रति सेकंड, वहां से आया प्रति सेकंड, और इसी को हमने क्या बोल दिया, हर्ट्ज। तो ये आपका सही उत्तर कौन सा होगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, लाइट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर इज। फर्स्ट विकल्प क्या, देखो फर्स्ट विकल्प है आपके सामने, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा होगा। द ईयर इज विच सनलाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा होगा। द ईयर इज विच इज द वर्कलोड वाज लाइट। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाउंड लाइट इन 1 ईयर। और डी ऑप्शन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। आपको पूछा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये क्वेश्चन आपके आर्मी, जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में आपको बार बार देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन पूछा था प्रकाश वर्ष किसका मात्र होता है, आप याद करते हो कि दूरी का। ठीक है, लेकिन अब की बार पूछा कि प्रकाश वर्ष खुद क्या, उसके बारे में बताओ। तो प्रकाश वर्ष सबसे पता चला लाइट ईयर। ठीक है, मतलब प्रकाश है वो कितना चला, 1 वर्ष। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष का यहाँ पे वैल्यू भी आपको याद रखना है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, कभी कभार एक लाइट ईयर में आपको मतलब एक पारसेक में प्रकाश वर्ष पूछ जाता है। पारसेक पता ना, पारसेक कौन है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो एक पारसेक में आपके 3.26 लाइट ईयर होता है। तो सारी की सारी चीजें याद रखनी है। अब मेरे को बताओ प्रकाश वर्ष है क्या, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, मतलब प्रकाश है वो निर्वात में 1 वर्ष में जितना चलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो कौन सा सही उत्तर होगा, फटाफट बताओ। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, आपका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखना है कि एक लाइट ईयर में कितना होता है भाई, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और एक जो पारसेक है, पारसेक कौन है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये भी याद रखना। एक पारसेक में आपके 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो सारी की सारी कहानी क्वेश्चन के साथ ही जुटानी है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपके मन में टॉपिक को पढ़ने की और जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं और 3-4 चीजें और निकाल दूं, है कि नहीं। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेम आ गया, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, फटाफट बताओ। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, फर्स्ट विकल्प है दूरी की, डिस्टेंस की। सेकंड है आपके सामने समय की, टाइम की। थर्ड है आयु की, एज की। और डी है प्रकाश की तीव्रता की। फटाफट बताओ प्रकाश वर्ष। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रकाश को देखकर ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, प्रकाश की तीव्रता होगी। वर्ष को देख के आयु का टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, फटाफट बताओ। दूरी की। क्या भाई, दूरी की। जो खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे आपके कोई 2 ग्रह हैं, सूर्य या पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा है, या 2 बहुत बड़े धूमकेतु है, उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा प्रकाश वर्ष पारसेक या खगोलीय इकाई में मापी जाती है। बड़ी दूरियों को मापने के लिए अपन दूरी की मात्रा का उपयोग करते हैं। और अभी मैंने बताया कि प्रकाश वर्ष है क्या, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। इसके अलावा ये समय की है नहीं, आयु की है नहीं। और प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता की अभी हमने पढ़ा कंडेला। क्या होता है, मात्रक कंडेला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 पिकोग्राम होता है। अभी मैंने पावर के बारे में बात की थी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, जैसे आप पहले इस क्वेश्चन ऐसे लिखो, पिकोग्राम। क्या लिखो, पिकोग्राम। फिर इस ग्राम को सीधा सीधा उतार लो। और पिको का मतलब 10⁻12। इतना ही आपको करना है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व है ऐसे ही तरीके से करना है। पहले आपको लिखना पिको को 10⁻12। 10⁻12 किस ग्राम, किस ऑप्शन में, फटाफट बताओ। सी ऑप्शन। कौन सा भाई, सी ऑप्शन है, 10⁻12। अब अपन अन्य विकल्पों पर चर्चा करते हैं कि ये क्या, ये सर 10⁻6। 10⁻6 का मतलब होता है मिलीग्राम। क्या होता है, सॉरी माइक्रोग्राम। तो ये हो जाएगा माइक्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद 10⁻9 क्या होता है, नैनोग्राम। क्या हो जाएगा, नैनोग्राम। तो ये जगह नैनोग्राम। ठीक है, इसके बाद 10⁻12 आपको पता ही पिकोग्राम हो गया।
उसके बाद 10 की घात -15 क्या होता है, फर्मी। तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं, आपको विकल्प पर ही ध्यान रखना है। आप क्या करते हो, टिक मार के आगे बढ़ जाते हो, चारों विकल्प देखते नहीं हो। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में हमने 4 चीजें सीख ली कि सर माइक्रो बराबर 10 की घात -6 होता है, नैनो बराबर 10 की घात -9 होता है, फर्मी बराबर 10 की घात -15 होता है, ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन पूछा पिको का 10 की घात -12, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, इससे पहले मैंने आपको जो पीछे अपने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में मैंने 10 की सारी घातें बता दी, वो क्वेश्चन आप एक बार वापस देख लो। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। फर्स्ट है बार, फर्स्ट है क्या है, बार है, ठीक है। सेकेंड है नॉट, थर्ड है जूल और डी है ओम, ठीक है। तो आपको वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई पूछी है। वैसे आपने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उसका ऐसे ही मात्रा है, वो दाब वो आपके एटीएम होता है, क्या होता है, एटीएम में मापते हैं अपन, ठीक है। और एक एटीएम की मैंने वैल्यू भी बताई, लेकिन जब ऑप्शन में एटीएम नहीं हो तो उस स्थिति में किस पे जाना है, बार पे जाना है। किस पे जाना है भाई, बार पे। तो वायुमंडलीय दाब का ऐसे ही मात्रा क्या होगा, बार। और बताओ एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10 की घात 5 पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं। कभी कभार इस क्वेश्चन को और घुमा के पूछ दिया जाता है, विकल्प में अपन ढूंढते 10 की घात 5 पास्कल और वो अपन को ऑप्शन में मिलते ही नहीं, तो क्या मिल सकता है देखना। अपन थोड़ा इसको घुमा दे क्वेश्चन को, इसको लिख दे 10 की घात 5 को 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 3 कितना होता है, किलो, और इसको लिख सकता हूँ 100, क्या लिख सकता हूँ 100, ठीक है। इसको 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो, तो 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल बोलो या 10 की घात 5 पास्कल बोलो, किसके बराबर होगा, बार के बराबर होगा, ठीक है। जूल किसका सही मात्रक है, तो जूल आपके कार्य का सही मात्रक है, और ओम किसका सही मात्रक है, तो प्रतिरोध का सही मात्रक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हो गया भाई कि वायुमंडलीय दाब का यहाँ पे जो इकाई आएगी वो क्या आएगा, बार। एक बार 10 की घात 5 पास्कल होती है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल का सही मात्रक क्या है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतनी बार पूछा है और बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि आर वाले बच्चे मात्रक को रटते हैं। ये जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ध्वनि की चाल का ऐसे ही मात्रक क्या है, बच्चों के मन में एक ही चीज आती है, डेसिबल कहाँ है, डेसिबल कहाँ है, डेसिबल दे के टिक मार देते हैं और फर्स्ट ऑप्शन डेसिमल भरते हैं। उनको पता है आर वालों को ये बच्चा गलती करेगा, फटाक से घोड़ा बढ़ने के बाद कुछ नहीं होगा, है कि नहीं, घोड़ा बढ़ने के बाद कुछ नहीं होगा। तो सीधी बात है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। आप क्वेश्चन पूछा ध्वनि की चाल का मात्रक है द मेजरमेंट, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन है डेसिमल, सेकेंड है मीटर प्रति सेकेंड, और डी आपके न्यूटन, और आपके सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है पास्कल, ठीक है। तो आपको पूछा ध्वनि की चाल का ऐसे ही मात्रक, डेसिमल नहीं बढ़ना, डेसिमल क्या, ध्वनि की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक, ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या है, डेसिबल है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता ऐसे ही मात्रक क्या है, डेसिबल है। हाँ, ये ध्यान रखना। मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अपन को पूछा चाल, चाल स्पीड, स्पीड का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और ये भी आप याद कर लो कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री पर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे होती है, ठीक है, कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो आपको इसी टेम्परेचर पर ये ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगले ऑप्शन न्यूटन, आपको पता बल का सही मात्र, पास्कल किसका है, दाब का, पास्कल है दाब का, और न्यूटन किसका है, आपके बल का, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सवाल आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन से दूर लेकर चला जाएगा, हो सकता है पूरी जिंदगी भर, क्योंकि मौके प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ में बहुत कम मौके मिलते हैं, और अगर वो मौका चूक जाएगा, आपका मौका चूक जाए, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा जिंदगी में। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड। फर्स्ट विकल्प क्या है, बल, फोर्स, सेकंड एक्सेलरेशन, आपके डी है आप सी आपके आवेग इंपल्स, और डी है संवेग मोमेंटम। फटाफट बताओ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, आपके त्वरण कहलाता है। कौन सा उत्तर है भाई, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, वेग में परिवर्तन की। तो साथ में अपन त्वरण की और जानकारी जुटा दे, अपन को पता चल गया है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण।
ठीक है, वेग में परिवर्तन दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और पूरे के पूरे फिजिक्स में मैंने आपको सिखाया है दर का मतलब समय का भाग लगाना, दर का मतलब समय का भाग लगाना। तो आप दर का मतलब समय का भाग लगोगे, यहां से आपको त्वरण का फॉर्मूला मिल जाएगा। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा समय। और दर का मतलब समय का क्या लगाना? भाग। तो वेग में परिवर्तन बटा दर मतलब समय का भाग लगा दोगे। और वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालते हो? अंतिम वेग में से क्या घटाते हो? प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, और बट्टा में समय। अच्छा, अब मेरे को बताओ, त्वरण को इंग्लिश बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो ए से प्रेस करते हो और अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग को बोलोगे फाइनल वेलोसिटी v, माइनस का माइनस, और प्रारंभिक वेग को क्या बोलोगे? इनिशियल वेलोसिटी u, बट्टा का बट्टा और समय को t। तो ये जो फॉर्मूला बार बार आपके एग्जाम पूछा जाएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ध्यान क्या रखना, परिवर्तन बीच में माइनस का साइन आएगा। आगे बढ़े। इसके अलावा त्वरण का ऐसे ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक कब होगा? जब वेग में क्या हो? वृद्धि। ऋणात्मक कब होगा? जब वेग में क्या हो? कमी। और यदि वेग क्या रही? फिक्स, तो त्वरण क्या होगा? जीरो, ठीक है। जो वेग में कमी होती है त्वरण ऋणात्मक आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। ये सारी की सारी कहानी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि की ट्रिक अपने पहले पढ़ ली है, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? फर्स्ट विकल्प है संवेग मोमेंटम। सेकंड विकल्प कौन सा है? आपके दाब। सेकंड विकल्प कौन सा है? दाब। प्रेशर। डी सी आपके ऊर्जा एनर्जी, और डी आपके कार्य वर्ग। फटाफट बताओ निम्नलिखित कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है भाई? संवेग है। कौन सी है? संवेग। दाब, ऊर्जा और कार्य कैसी है? अदिश राशि है। ट्रिक देख लेना, मैंने पहले बताई है, वहां से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है, और आर्मी में क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या क्वेश्चन है? कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन इन द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर? फर्स्ट विकल्प है वेग, वेलोसिटी। सेकंड ऑप्शन आपके सामने त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। और सी ऑप्शन है द्रव्यमान, मास, और डी ऑप्शन है बल। तो जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे आप करते जाओ, आपको तुरंत इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? कि संवेग, संवेग, तो अपन लिखते हैं संवेग, ठीक है। और किसका अनुपात बोल रहा है? वेग का, तो वेग का अनुपात, ठीक है। मतलब आपको संवेग और वेग का अनुपात पूछा। संवेग क्या होता है? p, और वेग क्या होता है? v, और संवेग का सूत्र क्या होता है? p बराबर mv। तो p बराबर लिखोगे mv। तो बताओ कौन मर गया? कौन मर गया? फटाफट बता दो, कौन मरा? v से v मर गया, पीछे क्या बच्चा? m। और m को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो इसका मतलब जब अपन संवेग में वेग का भाग देते हैं, संवेग और वेग का अनुपात क्या मिलता है? द्रव्यमान। कौन सा विकल्प सही है? फटाफट बता दो। सी विकल्प सही है। कौन सा भाई? सी विकल्प सही है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आराम से करना था, कुछ नहीं, आपको बेसिक जानकारी पूछी थी और बच्चों को ऐसा लगा कि नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया। आपको संवेग और संवेग का फॉर्मूला आता तो ये क्वेश्चन आराम से आता है। करना क्या? जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? फटाफट बताओ। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। सेकेंड ऑप्शन है ए बराबर वी प्लस यू टी, ठीक है। थर्ड है ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी, और डी, ठीक है, डी बराबर वी प्लस यू अपॉन टू। तो बताओ कौन सा सही उत्तर होगा? फटाफट बताओ। अभी मैंने बताया त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होती है, और वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन का मतलब माइनस साइन आएगा। माइनस साइन ढूंढो किस विकल्प में? फर्स्ट विकल्प में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। प्लस तो कभी आएगा ही नहीं, प्लस तो कभी आएगा ही नहीं। और ये गलत दे रखा है। ये क्या दे रखा है? गलत। इसने गति का प्रथम समीकरण देने का प्रयास किया, लेकिन वो गलत लिखा। गति का प्रथम समीकरण था v बराबर यू प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण। अभी बात समझ में? हाँ। v क्या आपको पता है? अंतिम वेग। u क्या? प्रारंभिक वेग। a क्या? त्वरण। t क्या? समय। ये गति का प्रथम समीकरण है जो त्वरण के सूत्र से ही बनता है। इसको इधर उधर भेजने पर ये चीजें मिलेगी। तो हालांकि इसने ये देने का प्रयास किया, लेकिन ये गलत लिखा। देखो ये यहाँ लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और ये गलत ही। और ये डी कहाँ से आएगा? अपन को त्वरण का फॉर्मूला पूछा, डी आएगा नहीं, और प्लस भी नहीं आया, तो ये भी कट गया। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ए होगा। आ गई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विस्थापन किन भौतिक राशियों का गुणनफल है? विस्थापन किन भौतिक राशियों का गुणनफल है? आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट
ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा जब क्वेश्चन पूछता है तो आप कुछ नहीं करो, याद करो कि भाई विस्थापन किस किस फॉर्मूले में आता है। तो वहां पे तो फर्स्ट ऑप्शन द्रव्यमान और वेग का, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द्रव्यमान और वेग का। आपके मास एंड वेलोसिटी का, सेकंड है समय और वेग का, टाइम का और वेलोसिटी का, सी है द्रव्यमान और समय का, मास टाइम का, और डी है बल एवं द्रव्यमान का। ठीक है, तो आपको पूछा है विस्थापन, विस्थापन का मतलब एस किसका गुणनफल है। तो इधर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक दिन हमने वेग का फॉर्मूला पढ़ा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन को अकेला करो, अकेला कैसे करोगे, विस्थापन के बट्टे में जो चीज आ रही है उसको वहां से हटाओगे तो विस्थापन के बट्टे में कौन आ रहा है, समय, ये इसके बटन इसके गुणा में, तो विस्थापन बराबर क्या बनेगा, वेग इंटू समय। क्या बनेगा, वेग इंटू समय। तो विस्थापन किन दो भौतिक राशि का गुणनफल है, वेग और समय का। कौन सा विकल्प में ये चीज है, फटाफट देखो भाई कौन से विकल्प में ये आपको मिल रहा है, वेग और समय, समय और वेग, बी ऑप्शन सही इसका। ठीक है, हाँ। तो साथियों आज की क्लास में हमने आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके जो आर्मी, जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट की जो फिजिक्स के जो बेसिक टॉपिक है, जिसमें आपके भौतिक राशि और मात्रक और जो आपके बेसिक फिजिक्स है, सामान्य भौतिक विज्ञान, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल, ये जो टॉपिक है, संवेग, आवेग, इन टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन या तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या इन क्वेश्चन का आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो आगे अपन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन विजडम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो जितने भी आपके साथी आर्मी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये आप सूचना पहुंचा दो कि जो आपके महिपाल सर है वो आपके विजडम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज से प्रतिदिन 30 क्वेश्चनों का टॉपिक वाइज समूह लेकर आने वाले हैं। वो भी अपन उस जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।